5 राज्यों का मतदान पूरा हो चुका है, मतगणना की बारी है, लेकिन जो तेलंगाना से जो अब तक रुझान सामने आ रहे हैं वो एक तस्वीर भी खड़ी कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, और वो ये है कि क्या ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुसलमान छिटक रहा है। हमारे साथ मौजूद है इमरान प्रतापगढ़ी, तेलंगाना में काफ़ी वक्त भी गुजार करके आ रहे हैं। इमरान भाई, जिस तरीके के अब तक रुझान सामने आ रहे हैं, जो तस्वीर सामने आ रही है, उन इलाकों में जहां पर मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है, ज़्यादा है, वहां पर मतदान कम हो रहा है। क्या ओवैसी के पक्ष में, क्योंकि उनका वो ये दावा कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं कई सीटें। देखिए, मैं तेलंगाना में तकरीबन 30 जनसभाएं करके लौटा हूँ, राजस्थान भी था इस दौरान। इसमें कोई दो राय नहीं कि BRS और MIM और भाजपा तीनों का एक जिसे कहते हैं कि अघोषित एक रिश्ता है और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का एक हिडन एजेंडा है। हमने सभाओं में ये कोशिश की कि हम इस रिश्ते को देश के सामने रख सकें। हमने हैदराबाद के लोगों से ये बात कही कि जहां दारुस्सलाम मौजूद है, उस विधानसभा जिसका नाम गोशा महल है, वहां चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन राजस्थान की हवा महल में जाके चुनाव लड़ेंगे। जयपुर के अकबरुद्दीन ओवैसी गोशा महल प्रचार नहीं करते, लेकिन हवा महल में जाके प्रचार करेंगे जयपुर के। हम इस बात को लगातार जनता के बीच में जाके बताते रहे। KCR का जो रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ट्रिपल तलाक, जितने भी बिल हैं या जितनी भी वोटिंग की जरूरत पड़ी, KCR हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे। वहां अलग तरह का झंडा और दिल्ली में अलग तरह का झंडा। हमने इन चीज़ों को हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम के सामने रखा और पुरजोर तरीके से रखा। मैंने नामपल्ली में सभा की, कम से कम 20,000 के आसपास लोग रहे। तो और उसके बाद मत प्रतिशत कम होना, वोटिंग कम होना, पोलिंग कम होना, वो ये दर्शाता है कि विकास के नाम पे ओल्ड हैदराबाद तो सांस भी नहीं ले सकता। मैं KTR हमेशा ये कहते हैं कि हैदराबाद का ट्रैफिक और आइए इन्वेस्ट करिए। मुझे दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक कहीं लगा तो वो ओल्ड हैदराबाद का लगा। सांस नहीं ले पाता वो शहर, एम्बुलेंस फंस जाए तो नहीं निकल सकती। मेट्रो, आज तक मेट्रो नहीं आई वहां पर। दुनिया के तमाम विषयों पे आवाज उठाने वाले ओवैसी साहब कभी ओल्ड हैदराबाद की मेट्रो और उसके डेवलपमेंट के लिए पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाते। तो हमने इन मुद्दों को जनता के सामने रखा और ये कहा कि ये 2024 का सेमीफाइनल है और मुझे लगता है कि तेलंगाना की आवाम ने हम पर भरोसा किया है। और जो ठेकेदारी थी, 8 सीट आप ले लो, बाकी के पूरे तेलंगाना के अकलियत के वोट BRS की झोली में डाल दो, वो मिथक हम तोड़ने जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन अभी तक जो है माना यह जाता था कि जो मुस्लिम वोट है वो ओवैसी के साथ में जाता है और कई जगह पर वो जो है एक विनिंग फैक्टर के तौर पर भी काम कर जाता है अन्य पार्टियों के लिए। तो आपने वहां पर किस तरीके से उनको कन्विंस किया है कि नहीं, ये वोट जो है बीजेपी के पास, क्योंकि आप लोग अक्सर ओवैसी को B टीम भी बताते हैं, हालांकि ओवैसी को उस पर भी आपत्ति है कि हम आखिर B टीम है किसकी, पहले यही तय कर लें। देखिए, मुझे लगता है कि इससे पहले ओल्ड हैदराबाद की जहां तक बात है, हैदराबाद की, वहां इतना आक्रामक तरीके से कांग्रेस कभी चुनाव लड़ी नहीं थी। पहली बार बहुत शानदार रणनीति के साथ और अपने तमाम जो संसाधन थे और तमाम अलग अलग जो चेहरे थे, उनको सबको स्पेसिफिक काम दे करके कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। हमने एक रणनीति के तहत काम किया। KC वेणुगोपाल जी ने और हमारी बाकी लीडरशिप ने एक रणनीति बनाई और हम सब उस पर निकले। तो ये कहना कि उनकी ठेकेदारी थी, मैं नहीं मानता हूं इस बात को। ठेकेदारी जैसा कुछ नहीं था। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, वॉकओवर होता है, तो आप चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन जब सामने कोई चेहरा खड़ा होकर के आपकी जो पॉलिटिकल स्टाइल है उसकी सच्चाई जनता के सामने रखता है, तो जनता भरोसा करती है। अजरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हैं, राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। ये जो एक साजिश वाली राजनीति है, हम उसको लगातार उजागर करते रहे और जनता ने हम पे भरोसा किया। कार जो है वो या तो नागपुर की चौखट पे रुकती है या नरेंद्र मोदी जी की चौखट पे रुकती है। हम इस बात को बताते रहे, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। हम इन बातों को लोगों के सामने रखते रहे और नतीजे जो भी आए, हमें आशा है अच्छे आएंगे। लेकिन ये सच है कि हमने उनकी राजनीति को बेनकाब करने की एक अच्छी कोशिश की है और हम कुछ हद तक कामयाब हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर आपने उनको बेनकाब किया जैसा आप लोग कह रहे हैं, तो फिर मतदान प्रतिशत इतना कम क्यों रहा? अगर ऐसा था तो वो वोट उनके पास न जाकर के आपके पास भी, इसका मतलब वो भी नहीं शिफ्ट हुआ? नहीं, मैं ये मानता हूं कि ओल्ड हैदराबाद में जनता इनकी राजनीति से ऊबी हुई है। सच्चाई यह है कि वहां राजनीति से ज्यादा बोगस वोटिंग, फर्जी वोटिंग, गुंडागर्दी, ये बहुत ही ज्यादा है। इसलिए मतदान के प्रति लोगों का कोई रुझान नहीं है।
ये एक वोटर निकल के वो आया जो मुझे लगता है कि बदलाव चाहता है या इनकी राजनीति से ऊबा हुआ वोटर है। बाकी तो इनका जो समर्थक है ऐसे क्रूशल टाइम में, जब इन्होंने अपने सारे दामन फैला दिए, बहुत मुश्किल नामपल्ली एक विधानसभा है जहां सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक पैदल दौरे, सभाएं। जिस दिन मेरी सभा थी, मेरी सभा को घेर के 3 सभाएं आसपास रखी गई, फिर भी जनता नहीं आ रही है, न सभाओं में आ रही है, न वोट देने आ रही है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो ऊब चुकी है, अब उसे भरोसा नहीं रह गया। आप जिस मजहबी राजनीति, जैसे भाजपा की जो धार्मिक राजनीति है, मैं जनता से ही कह रहा हूं, अगर भाजपा की धार्मिक राजनीति के खिलाफ आप खड़े होते हैं तो फिर आप ये जो मजहबी सियासत है इसके खिलाफ कब खड़े होइएगा। ये काम मैंने बुरहानपुर में किया, ये काम मैंने जबलपुर में किया और ये काम मैंने हैदराबाद में भी किया। लोग भरोसा कर रहे हैं। शुरू में हम लोगों ने जब प्रचार शुरू किया था तो उस तरह से लोग निकल करके सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन आखिर आते आते उन्होंने कांग्रेस पे भरोसा किया। यही वजह है कि आप देखिए ओवैसी साहब ने सबसे ज्यादा हमला जो है वो राहुल गांधी पे किया, कांग्रेस पे किया। भाजपा कांग्रेस पे हमला, मोदी जी, योगी जी सब जाके कांग्रेस पे हमला, बीआरएस कांग्रेस पे हमला, एमआईएम कांग्रेस पे हमला, 3 मिल करके कांग्रेस पे हमला कर रहे थे और कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही थी। तो अंततोगत्वा मुझे लगता है कि जनता ने हम पे भरोसा किया है। रुझान यही कह रहे हैं 3 तारीख को रिजल्ट आ जाए तो ये एक बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। हमें पूरा विश्वास है कि हम नामपल्ली जीत रहे हैं, हम जुबली हिल्स जीत रहे हैं, हम मलकपेट जीत रहे हैं। मतलब जो बिल्कुल आप जिसे गढ़ कहते थे वहां हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो क्या ये एक जो है शुरुआत है, कांग्रेस इसको ऐसे देख रही है कि, क्योंकि ओवैसी कई जगह पर ऐसा हुआ है जो कांग्रेस के पक्ष में वोट जाता था, खासतौर पे मैं मुस्लिम वोट की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर जो है डाइवर्ट करने में अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ जो है कामयाब रहे हैं, फिर चाहे वो बिहार की बात हो, यूपी की बात हो, कई जगहों पर। तो क्या अब उसको जो है पूरे देश में भी आप देख रहे हैं कि वोट, जो मुस्लिम वोट है, वो उनसे कटेगा? देखिए, मैं इसको अलग एंगल से देखता हूं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी साहब का इस्तेमाल मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए नहीं, बल्कि हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के लिए करती है, रिवर्स पोलराइजेशन। आप सोचिए कि राजस्थान में इस चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था कि राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए, जबकि विगत कुछ वर्षों में हैदराबाद के बाहर उन्होंने कहीं प्रचार नहीं किया, लेकिन वो जयपुर आए। और ऐसे समय में जब हैदराबाद में पार्टी घिरी हुई है, असदुद्दीन साहब लगातार नामपल्ली, जुबली हिल्स, राजेंद्र नगर, इन सारी विधानसभाओं में, याकूतपुरा, लगातार ग्राउंड पे मजबूरन डटे हुए हैं, लेकिन ऐसे क्रूशल वक्त में भी अकबरुद्दीन ओवैसी गोशा महल न जाकर के हवा महल आते हैं, जयपुर की विधानसभाओं में आकर के प्रचार करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके राजनीतिक विश्लेषण करिए तो आप समझ पाइएगा कि कोई ताकत है जिसने उन्हें मजबूर किया और यह कहा कि जाइए राजस्थान में प्रचार करना ही पड़ेगा आपको। किसी मजबूरी और किसी दबाव में आके उन्होंने प्रचार किया। 2000 बमुश्किल 1,500-2,000 लोग थे जो सभा उन्होंने की। तो वही है कि रिवर्स पोलराइजेशन, वो खेल मैं जनता को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जनता मुझे लग रहा है कि समझ रही है। साफ तौर पर कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि ओवैसी लगातार जो है बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे थे और इस बार अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही इशारा कर रही है कि जनता को ये समझ में आ रहा है और संभवतः इसी वजह से उन इलाकों में जिनको माना जाता था कि AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी के गढ़ के तौर पर देखा जाता था, वहां पर मतदान हुआ है कम। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली।